जस्ट मैंने एक्सरसाइज ख़त्म किया और आप सबके सामने हाजिर हो गई। पता है एक्सरसाइज करने से भी स्किन पर ग्लो आती है, मालूम है? वजह बताती हूँ। पसीना सारा निकल गया, पसीने के साथ टॉक्सिन्स भी निकल गई। टॉक्सिन्स जो है, गंदगी जो है, हम जितना जमा करेंगे उतनी हमारी स्किन डल दिखती है। तो पसीना जैसे सारा निकाल दिया वैसे स्किन पर एक्स्ट्रा ग्लो आ जाती है। और आप लोग देख ही सकते हो, नहाया भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन मैं कितनी फ्रेश लग रही हूँ ना। तो एक्सरसाइज भी एक वजह है स्किन ग्लो करने की। मेरे वर्क फील्ड में एक ना लड़की थी, अभी कांटेक्ट में नहीं है, उसके फेस पर ना ये मोटे मोटे बड़े बड़े एक्ने आए थे। एक्ने इन द सेंस वो होते हैं ना फूडी टाइप, पूरे फेस में माथे से लेके गाल तक उसका फेस देख के लोग डरते थे। इनफैक्ट डॉक्टर के पास जब वो गई थी, डॉक्टर भी डर गया था, वो खुद बोली थी ये बात। तो डॉक्टर ने डाइट तो लिख के दिया और बोला आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो, आप जिम जाओ, योगा जाओ, जो भी जाओ आपकी मर्जी, लेकिन आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो अगर आप चाहते हो आपकी स्किन अच्छी रहे। तो सिर्फ दवाई से कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ डाइट से कुछ नहीं होने वाला है। आप अच्छा खाओगे ठीक है, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। मैं हर वीडियो में एक्सरसाइज के बारे में बोलते रहती हूँ। जो लोग एक्सरसाइज करने में बोर होते हैं वो लोग मेरी वीडियो से भी बोर हो जाएंगे। एनीवेज, यू ऑल आर वेलकम टू माई चैनल फैशन एंड फाइनली बाय रेट। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। Subscribe to Fashion and Finery and don't forget to hit the bell icon. छोटी छोटी जानकारी जो मुझे है वो आपको देना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मुझे कुछ किसी चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है तो क्यों ना मैं आपको जानकारी दूँ, लेकिन उसको मानना, उसको करना कम्प्लीटली इट्स योर विश। आप चाहो तो आप करो, आप नहीं चाहो तो आप ना करो। कोई किसी को ज़बरदस्ती कुछ नहीं करा सकता, लेकिन हाँ, जानकारी देना मेरा काम है। पता है मेरी माँ कभी पर्दे से बात करती है, कभी कौवे से बात कर रही थी। बोलती है ए रोटी देती हूँ तो तू खाता नहीं है और मेरे कान के सामने बैठ के काय मत कर। बताओ तुझे ऐसा भी बोलती है? बताओ तुझे। ইলিশ মাছ রান্না করছি, এখন কাটছি, এরপরে মানকচু আলু বেগুন এই দিয়ে ইলিশ মাছ দারুণ টেস্টি হবে। समझा? कुछ नहीं समझा ना? ये बंगालीज के लिए था, जितने भी मेंबर्स फैशन एंड फिनरी के बंगाली मेंबर्स है ना, उनके लिए था ये। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं। मैं अभी जाऊंगी नहाने। हमारे घर की जो दिवाली वाली सफाई है वो आज कंप्लीट हो गई है फाइनली। अच्छा, ये कपड़े धोने के लिए रखे हैं और पर्दे देखो गायब हो गए क्योंकि पर्दे धुल गए हैं और यहाँ पे न्यू पर्दे लग गए हैं। और आज से मैं थोड़ा डेकोरेशन स्टार्ट करूँगी। नहा के वहाँ के लंच करने के बाद फ्री होके फिर डेकोरेशन स्टार्ट करूँगी। और कल वाली वीडियो भी बाकी है, एडिटिंग, वो भी कंप्लीट करना है, बहुत काम है मुझे। आ गई मैं और एक्सरसाइज से पहले पानी पिया था, गर्म पानी। सुबह से लेके 4 ग्लास पानी मेरा हो चुका है, वार्म वाटर। अब ये 5वां ग्लास पी रही हूँ। वैसे तो सुबह 5 ग्लास हो जाता है, लेकिन आज 1 ग्लास कम हुआ। और एक बात आप लोगों को बता दूँ, खाना खाने से 10-15 मिनट पहले 1 ग्लास भर के पानी पीजिए। उससे 1 मिनट, उससे फ़ायदा क्या होगा? खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। और खाना खाने के बीच में जो पानी पीने की गंदी आदत होती है वो गंदी आदत छूट जाएगी। खाना खाते टाइम पानी पीना बहुत गलत है, उससे गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, दुनिया भर की प्रॉब्लम होगी। इसके लिए खाना खाने से पहले आप पानी पी लो और बीच में पानी पीने की आदत को छोड़ दो। और फिर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि पहले 1 ग्लास भर के पानी पिएंगे तो भूख नहीं लगेगी, खाना हम ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। कम खाओ, कम खाने से फ़ायदा है, ज़्यादा खाने से फ़ायदा थोड़ी है। क्या ज़रूरत है ज़्यादा खा के मोटापा बढ़ाने की? कम खाओ और स्वस्थ रहो। आयुर्वेदा ये कहता है कि जितना कम खाने वाले लोग हैं वो लोग ज़्यादा स्वस्थ जीते हैं, ज़्यादा दिन तक जीते हैं, और ज़्यादा खाने वाले ज़्यादा दिन तक नहीं जीते हैं। तो आप जितना लिमिटेड खाओगे उतना आप स्वस्थ रहोगे और ज़्यादा जियोगे। खाना खाने से पहले 1 ग्लास पानी पी लीजिए। खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद फिर आप पानी पीजिए, जो कि मैं करती हूँ आज से नहीं, शायद 10-15 साल से। इसके लिए मुझे कभी इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। चाय पीने के पहले भी इसी ग्लास का 1 ग्लास पानी मैं पीती हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा। पानी पीना फ्रिक्वेंटली बहुत ज़रूरी है। फिर आप बोलेंगे कि हाँ, अगर कम खाऊंगी या कम खाऊंगा तो बाद में भूख लग जाएगी 1-2 घंटे बाद, फिर से आप दबा के पानी पियो 1 ग्लास। देखना जो खाना आपका नीचे दब गया है वो उभर के फिर ऊपर आ जाएगा। तो जो भूख आपको लगी थी ना, फिर आप फील करोगे कि पेट मेरा भरा हुआ है। भूख को जितना हम बर्दाश्त करेंगे ना वो अच्छी बात है। भूख जब आपको लगती है तो आप पानी पियो,
फिर आयुर्वेदा ये भी कहता है कि 1 घंटा भूख को बर्दाश्त करो। ये नहीं कि कुछ नहीं खाओ, पानी पियो, पानी पियो पियो पियो, फिर आपको जब बर्दाश्त नहीं होगी तब आप खाना खाओ। भूख को ज़्यादा पैम्पर मत करो। ये छोटी छोटी चीज़ अगर हम ध्यान रखेंगे ना तो एकदम फिट रहेंगे, बीमारी हमसे दूर रहेगी। ज़्यादा खाने से, बार बार खाने से हम बीमार ज़्यादा पड़ते हैं और हमारी जो उम्र है वो कम होने लगती है। मैं ये जो अभी पानी पी लिया 10-15 मिनट के बाद भी जब लंच करने बैठूंगी, और लंच जितना करना होता है, जितना खाना मुझे होगा मैं खाऊंगी, और फिर मैं डायरेक्टली रात को खाऊंगी डिनर जो भी खाती हूँ। मैं दिन में सिर्फ 2 ही मील लेती हूँ, एक लंच और एक डिनर बस। मुझे क्या कहते हैं, बीच में खाने की आदत ही नहीं है। बीच में होता है ना कुछ लोग आधे घंटे में चबड़ चबड़ कुछ ना कुछ, 1 घंटे में, वो बहुत गलत आदत है, बहुत गलत आदत। आयुर्वेदा ये भी कहता है एक खाने से दूसरे खाने के बीच का जो गैप है वो मिनिमम 4 घंटा होना चाहिए। वो भी अगर आपने लाइट खाया तो, दाल चावल सब्जी खाया तो, और नॉन वेजिटेरियंस जो होते हैं वो लोग अगर फिश चिकन मटन खाते हैं तो भूल ही जाओ, और ज़्यादा गैप होना चाहिए, क्योंकि नॉनवेज खाने को हजम होने में टाइम लगता है, डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। आप एक खाने को डाइजेस्ट होने का टाइम ही नहीं दे रहे हो और फिर आप दूसरा खाना खा रहे हो, फिर आप 2-4 घंटे में कुछ ना कुछ खा रहे हो, तो अंदर जाके वो सड़ेगा, सड़ जाएगा। खाने को हजम होने दे, उसके बाद ही खाए। हो सकता है कि ना आपको फील हो रहा है कि आपको भूख लगी है, लेकिन एक्चुअल में आपका खाना हजम नहीं हुआ। आपको भूख लग रही है, जब आपको फील हो रहा है ना, 1 गिलास पानी पी लो, देखो आपको फिर जो भूख लगने की फीलिंग आ रही थी वो फीलिंग जाएगी। आपको ऐसा लगेगा नहीं मुझे भूख नहीं लगी है, पेट भर गया है 1 गिलास पानी पी के, क्योंकि जो अंदर वो खाना जाके एकदम से दब गया था ना, वो उभर के ऊपर आएगा। तो ये सारी छोटी छोटी टिप जब हम याद रखेंगे और इसको फॉलो करेंगे ना, तो हम फिट भी रहेंगे, हमारा जो मोटापा है वो बढ़ेगा भी नहीं। और इस चीज़ को ना जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये मैं बुक में पढ़ी थी आज से बहुत साल पहले, यानी कि जब मैं पढ़ाई करती थी तब की बात कर रही हूँ। हो सकता है 14, 12, 13, 14, 15 साल हो गया इस बात को, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन उस टाइम से मैं ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करती हूँ और आज तक करती हूँ, और जब तक जीऊँगी तब तक करूँगी। इसके लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप भी चाहते हो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें फॉलो कर सकते हो अपने आप को फिट रखने के लिए और मोटापा नहीं बढ़े इसके लिए। हाँ, लेकिन उस दिन जिस दिन पानी पूरी ट्रीट हमने किया था ना घर में बैठ के, पानी पूरी खाने के बाद हम लोग लंबा वॉक पे निकल गए थे, और फिर रात को आने के बाद मैं 1 चपाती खाई थी, क्योंकि वॉक करने के बाद ना हल्की भूख लगी थी। तो अगर आप 2 की जगह 3 मील लेते भी हो ना, 3 बार खाते भी हो दिन में खाना, तो वो खाना कम होना चाहिए। भर भर के दबा दबा के हम खाएंगे, वो बहुत हार्मफुल है, हमारी खुद की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, पता है, बहुत नुकसान करेगा। दबा दबा के खाना, बार बार खाना, ये बहुत सही आदत नहीं है। विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। फिश, एक ही फिश 2 टाइप के रेसिपी में मम्मी ने बनाया है। इसको मम्मी ने बनाया आलू और बैंगन के साथ में, आलू बैंगन और टारो रूट करके जो सब्ज़ी आती है ना, अरवी जैसे बड़ा बड़ा एक्चुअली दिखता है, पता नहीं हिंदी में उसको क्या कहते हैं, काटने के बाद आलू जैसा ही दिखता है, और अरवी का ही डिफरेंट स्पेसी है। उसके साथ में ये फ़िश करी बनाई है मम्मी, ये देखिए ऐसा। और ये मस्टर्ड यानी कि सरसों में फ़िश को बनाई है। एक बात बताओ, वो वाले कढ़ाई जिसका हैंडल दोनों ही टूट गया, उसको कब रिटायर करने वाले हो? नहीं रिटर्न, मैं जब तक कढ़ाई इतने सारे हैं इनके पास कढ़ाई, लेकिन इसको रिटायर नहीं कर रही है। ये दोनों बात ये है, ये मेरे बहुत पसंद की चीज थी, पसंद की चीज हाँ, थी, अभी भी है, अभी भी है। इसके लिए मैं उसको छोड़ ही नहीं सकती। नहीं छोड़ेगी, पता है, इसको अगर- कहते हैं अगर- प्यार। अगर मैं- प्यार जिससे होता है ना, उसको हर हाल में इंसान पकड़ के रखता है, ये होता है प्यार। एक कढ़ाई है ना, पूरा ब्लैक था, तो यूज करते करते इसको ब्लैक जो है वो अंदर से गया। अच्छा, ब्लैक, तो इसको- ये कढ़ाई ब्लैक थी पूरा अभी ये ब्लैक वाला गया बोल के इसको रिजेक्ट कर देंगे, फिर मैं भी तो रिजेक्टेड हूँ ना। लेकिन इंसान तो वही करता है ना, प्यार का दावा करता है और बाद में उसमें खोट निकाल के भाग जाता है। देखो, प्यार करना सीखो। प्यार का एक कढ़ाई से अगर ऐसा प्यार कर सकता है कोई, तो इंसान से जब प्यार होगा तो कैसा होना चाहिए। और राइट, अब हम लोग ना लंच कर लेते हैं पहले फटाफट, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया। देखिए घड़ी में अगर ध्यान देंगे तो 3 बज रहा है, आज हद से ज़्यादा लेट हो गए हम।
एडिटिंग करने बैठ गई कल वाला व्लॉग तो 6 बज गया। और आप लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो लोग सुन रहे हैं। और ये आयुर्वेदा जो है ना, कई लोगों ने इस पर भरोसा नहीं है, मतलब कौन जड़ी बूटी खाते ये पीते रहेगा। उनको बीमार पड़ना पसंद है, उनको डॉक्टर के पास जाके मोटी मोटी गोलियाँ खाना पसंद है और डॉक्टर का चक्कर लगाना पसंद है, लेकिन आयुर्वेदा पर उनको ट्रस्ट नहीं है। ये उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन आपको मालूम है आयुर्वेदा कहाँ से आया है? 4 वेद के बारे में तो आपको पता ही होगा। सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद है। और जो ऋग्वेद है सबसे पुराना और पहला वेद है। और ऋग्वेद में आयुर्वेदा के बारे में लिखा हुआ था, यानी कि ऋग्वेद जो है वो आयुर्वेदा के बारे में है। उसमें सारा जो भी आयुर्वेदा है उसके बारे में जानकारी है। तो सोचिए इतना प्राचीन और क्या कहें, सैकड़ों साल, हजारों साल पहले, शायद लाखों साल पहले का ये रचना है। और हम अगर इस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो ये हमारे में प्रॉब्लम है, हमारे में बेवकूफ़ी है। यानी उल्लू को सूरज नहीं दिखता है, लेकिन सूरज तो है ना, हम सबको दिखता है, उल्लू को नहीं दिखता है। तो प्रॉब्लम किस में है, कमी किस में है? उल्लू में है। तो वैसा ही है, हम मानने से अच्छा है, हम नहीं माने तो किसी का क्या, कमी उसमें ही है। और आयुर्वेद इतना पुराना एक जो विद्या है, उसको अगर हम झूठ मानेंगे तो वो प्रॉब्लम हमारे में। आजकल देखिए आयुर्वेदा को ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना, ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाले बोलिए, टूथपेस्ट कंपनीज बोलिए, कोलगेट में भी आजकल दिखाते हैं लौंग है, ये है, वो है, यानी कि जड़ी बूटी है। ये ट्रस्ट दिलाने के लिए, भले ही है नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग ये सारी आयुर्वेदिक चीज़ें डालते हैं। विको टर्मरिक जो क्रीम है, यानी कि हर एक चीज़ में आजकल दिखाया जाता है कि जड़ी बूटी है, आयुर्वेदिक चीज़ें हैं। यानी कि आयुर्वेदा का जो गुण है ये उनको भी पता है, लेकिन जो आम जनता है वो तो भाई आम जनता है उनको डॉक्टर के पास जाना पसंद है। डॉक्टर्स के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, वो लोग चाहते हैं आप बीमार पड़ो, वो लोग चाहते हैं आप ठीक ना रहो, क्योंकि उनकी दुकान तो आपसे ही चलनी है। अगर आप फिट रहोगे, आप हेल्दी रहोगे तो थोड़ी ना उनकी दुकान चलेगी। आप जितना बीमार पड़ोगे उतना ही उनकी दुकान चलेगी। तो वो थोड़ी चाहेंगे जो आप ठीक रहो, स्वस्थ रहो। वो आपको बोलेंगे हर 2 घंटे में खाओ, वो आपको बोलेंगे हर 3 घंटे में खाओ और बीमार पड़ो और उनके चक्कर लगाते रहो। तो अगर सच बताओ तो आयुर्वेदा पर ट्रस्ट करो और डॉक्टर के चक्कर लगाना कम करो। केरला वाले जो है ना, केरला के जो लोग हैं, उनके खुद के मुंह से मैंने सुना है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। अगर हम बीमार नहीं पड़ते, केरला वाले कहते हैं, और अगर हम बीमार पड़ते भी है, छोटी मोटी कुछ भी बीमारी हो गई, तो हम खुद अपने इलाज करते हैं जड़ी बूटी से। मैं पहली बार जब केरला गई थी, काफ़ी साल हो गया, केरला तो मैं बहुत बार गई हूँ, बहुत बार यानी बहुत बार, पता नहीं कितने बार गई हूँ। लेकिन जब फर्स्ट टाइम गई थी ना, और फ्लाइट जब लैंड कर रही है, यकीन मानो मुझे ना रनवे दिख नहीं रहा है, चारों तरफ सिर्फ पेड़ पौधे और हरियाली। मैं सोच रही इस जंगल में कहाँ फ्लाइट को लैंड कराएंगे, मुझे तो रनवे दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ जंगल और जंगल। यानी कि इतनी हरियाली और इतनी ग्रीनरी वहाँ पर है कि रनवे दिख ही नहीं रहा है। फ्लाइट इतना नीचे आने के बाद भी रनवे दिख नहीं रहा है। तो और उसके बाद जब वहाँ गई, फिर घूमते फिरते लोगों से पहचान हो रही है, हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ हम लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, हम बीमार भी नहीं पड़ते, और छोटी मोटी कुछ बीमारी अगर हो भी गई तो हम जड़ी बूटी से खुद का जो ट्रीटमेंट हम खुद कर लेते हैं। तो आयुर्वेदा का जो गुण है ना, वो जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा वो फिर सूरज और उल्लू का जैसा रिलेशन हो गया फिर तो। और मैं ना आज की ब्लॉग यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि फिर बहुत लंबा बड़ा हो जाएगा। मैं चाहती हूँ मैं हर ब्लॉग में आप लोगों को कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट के साथ में इन्फॉर्मेशन भी दूँ। और इन्फॉर्मेशन जब देने बैठते हैं ना डिस्कशन के साथ में ना, फिर वीडियो लंबी हो जाती है, और मैं और लंबा नहीं करना चाहती हूँ। अब ये देखो, ये देखो 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 ये तो मेरा काम है भाई करना ही पड़ेगा। हाँ, आटा ऑन, नीडिंग चालू है, फ्लोर नीडिंग चालू है, रात को चपाती बनने वाली है ना डिनर के लिए। और उसके बाद ये कंप्लीट होगा, फिर शाम को पानी आएगा, पानी भर के हम लोग निकल जाएंगे मार्केट में, कुछ और डेकोरेशन के सामान लेना है। और आप लोग अपना ध्यान रखो, फिर मैं कल मिलूंगी आप लोगों को। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।